आज तक जो यहाँ की रियासती सरकारें हुआ करती थी या उसके बाद गवर्नर राज और या यूटी सरकार में जो भी हुकूमतें आज तक आई हैं, आज तक बार बार ठेकेदार साहिबान को जो एक यहाँ का बिल्डर है, यहाँ का डेवलपमेंट करने वाला एक वाहिद जो कम्युनिटी है वो तो ठेकेदारी बरादरी है। और आज तक हम हमेशा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात हुआ करते थे हम एक्सेप्ट करते थे, लेकिन बार बार हमें हमेशा सताया गया मुख्तलिफ बहानों से। और आप देखिए इस वक्त सबसे बड़ी जो दुहाई देती है रियासती सरकार, उसमें ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जे.एंड.के है या ऑनरेबल सीएम ऑफ जे.एंड.के, दोनों जो लोग हैं, जो दोनों हमारे हुक्मरान साहिबान हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि हमने सबसे बड़ा काम किया है कि JGM जो स्कीम है उसके तहत पूरे भारत में हमने पानी दिया और इसी तरह UT जे.एंड.के में भी पानी दिया। और आज जो इन्होंने 17% से लेकर आज 85% या 86% तक पानी देने का जो आज दावा कर रहे हैं, किसकी वसात से कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वी पीपल, क्योंकि यहाँ जो को ठेकेदार साहिबान है यही तो काम करता है। JGM में आप देखिए हमने आज दावत दी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है नसीर साहब, यहाँ अल्ताफ़ साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, या अब्दुल्ला पुजू साहब सीनियर मोस्ट और सबसे ज़्यादा पिसे हुए कॉन्ट्रैक्टर साहिबान यहाँ मौजूद हैं, बाकी जो यहाँ ठेकेदार साहब बैठे हैं। आज बांडीपोरा से जो टीम हमने इनको रिक्वेस्ट की यहाँ आने के लिए, इनको हमने यहाँ बताया कि किन मुश्किलात से हम दो चार हैं। JGM स्कीम 2 साल पहले जब शुरू की गई और गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपया अवेलेबल हैं, और खुशी से मुख्तलिफ ठेकेदार साहिबान जो कि पहले ही SDRF की परेशानियों से, AIBP की परेशानियों से पीछे जाते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बैंक से लोन लिया, है ना, माँ बहन या बीवी ने किसी का सोना भी गिरवी रखा, अपनी ज़मीन को बेच डाला, लेकिन गवर्नमेंट के उस बड़े प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कराने वाला कौन है? इट इज़ वी पीपल, हमारी ठेकेदार बरादरी। मैं हैरान हूँ आज कि आज जब 90% 95% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पैसे कहीं नहीं है। लिहाजा आज यहाँ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को इस बारे में कहा और हमने ये फ़ैसला लिया कि हम गवर्नमेंट को आज दिखाएंगे कि ठेकेदार जो हमेशा आपकी हुक्म जो आपके हुक्म होते हैं, जो आपकी जो मतलब बयानात होते हैं या आपका जो प्रोग्राम होता है, उसको हम जो कामयाब कर देते हैं, आज हम दिखाएंगे। अगर हमें फ़ौरन से पेशतर हमारी पेमेंट्स को वागुजार नहीं किया गया, उस बारे में हमें क्या करना है, मैं शायद हम उस हद तक जाएंगे कि पानी की जो हमने स्कीमें दी हैं, जो हमने बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उनके जो बाकी मैकेनिज़्म का काम किया है, जो भी हमने काम किया है, उसको अगर गवर्नमेंट नहीं संभलेगी, हम इस कदर इस हद तक जाएंगे। क्योंकि इसमें एक मिसाल मैं आपको दूंगा। ये मसला है कि जब एक ठेकेदार साहब जिसको 1 करोड़ रुपये का काम है, किसी को 5 करोड़ का काम है, किसी को 2 करोड़ का काम है, इसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता है 10%, 5% ये प्रॉफिट, लेकिन बाकी पैसा हमने कर्ज करके लिया होता है, बैंकों का सूद चढ़ता है। अगर कल 10% हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन 20% हमें सूद देना पड़ा 2 साल तक, 12-12, 24% या 25% सूद देना पड़ा, हम कहाँ के रहेंगे? लिहाजा जब हमें आज लोगों को अपने मकान गिरवी रखकर पैसे देने पड़ेंगे, अपनी और थोड़ी बहुत ज़मीन बची है तो वो भी बेचना पड़ेगी, उसके लिए हम शायद पानी की जो सप्लाई है वो काटने के लिए तैयार होंगे। अगर हम एक्जन साहब के पास जाते हैं, वो कहता है मेरे पर कुछ नहीं है। उसके बाद चीफ साहब के पास जाते हैं, SC साहब के पास जाते हैं, DC साहब के पास जाते हैं, हर एक कहता है ऊपर वाले का नाम, उनसे कहे। लेकिन हम ये कहते हैं इट इज़ द डायरेक्ट कंटेक्ट नाउ बिटवीन गवर्नमेंट एंड वी पीपल। आज हम अफसोस से कहना चाहते हैं कि सब कमेटी का जो प्रपोज़ल है कहाँ गया, वो उस पर क्या काम हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम पहले ये जो नसीर साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमने अब प्रोग्राम किया, हम मंडे को बांडीपोरा में मिलेंगे। उसके बाद हम वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होगा, वहाँ हम गवर्नमेंट को भी इंतबा करेंगे कि हम जो फैसला वहाँ लेंगे
اس پر ہم بالکل ڈٹے رہیں گے, ہے نا, یہ بات صحیح ہے نا, صحیح ہے نا, ڈٹے رہیں گے. اور پھر ہمیں جیل بھیج دیں یا کہیں بھیج دیں, لیکن کم سے کم جو قرض دار ہمیں ہیں ان کی جو مطلب ہمیں جو ان سے بچنے کے لیے کم سے کم ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم جیل میں ہی بیٹھیں گے. کو پتہ ہی ہے 2021 میں JJM لانچ ہوا. ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی, انہوں نے نعرہ دیا ہر گھر نل ہر گھر جل. اچھا, جب ہم نے کام سٹارٹ کیا 2 سال مجھے لگتا ہے اچھی طریقے سے ہم نے کام کیا, سب کاموں کو پائی تکمیل تک پہنچائے. لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے لوگوں کو پانی دیا, ہم نے واٹر سپلائی اسکیمیں بنائی, لیکن بدقسمتی سے ہمارے پیسے واگزار نہیں ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا, جب کچھ MLA صاحبانوں نے اسمبلی میں کوشچنز ریز کیے ریگارڈنگ جل جیون مشن, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج تک انہوں نے رپورٹ سبمٹ نہیں کیا. آج تک وہ کسی کو کسی کے اوپر وہ انہوں نے آج تک جو لگی ہوئی تھی وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئے. یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. میری سرکار سے یہی گزارش رہے گی جلد سے جلد ہمارے پیسے واگزار ہونے چاہیے. ادروائز ہم ان اسکیموں کو جو جتنے بھی ہم نے کام کیا ہم ان اسکیموں کو مال فنکشنل بنائیں گے. اور ہم اب سڑکوں پہ اب ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سڑکوں کے آنے کے بغیر.